हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हनुमान पुराण के अध्याय 5 के बारे में जानेंगे। शुरुआत में श्री हनुमान जी महाराज जी की जय, संकट मोचन हनुमान जी की जय बोलेंगे सभी मिलकर। आज हमारा है हनुमान। अब हम आगे बढ़ते हैं हनुमान पुराण के 5वें अध्याय की ओर। पिछले अध्यायों में आपने देखा कि कैसे हनुमान जी ने समुद्र पार किया, कैसे उन्होंने अनेक राक्षसों को परास्त किया और अब वे लंका के द्वार तक पहुंच चुके हैं। लंका का द्वार और लंकनी। जैसे ही हनुमान जी लंका के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, उनके मार्ग में एक भयानक राक्षसी खड़ी थी। उसका नाम था लंकनी। वह गर्जना कर बोली, रुक जा वानर, यह लंका है, रावण की नगरी है। यहाँ बिना अनुमति कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तू कौन है जो इतनी हिम्मत करके यहाँ आया है? हनुमान जी मुस्कुराए और विनम्र स्वर में बोले, माता, मैं तो केवल देखने आया हूँ कि मुझे किसी से बैर नहीं। रास्ता दो और मुझे आगे जाने दो। पर लंकनी अहंकार से भर उठी। वह बोली, वानर, तू मुझे धोखा नहीं दे सकता। यहाँ आने का साहस किसी में भी नहीं है। अब मैं तुझे पकड़कर रावण के पास ले जाऊंगी। हनुमान जी ने सोचा, अब इसे समझाना व्यर्थ है। उन्होंने अपनी मुट्ठी हल्के से उठाई और लंकनी पर प्रहार किया। लंकनी चीख उठी। वह कांपती हुई भूमि पर गिर पड़ी, पर तुरंत ही उसके स्वर में परिवर्तन आया। वह बोली, वानर राज, आप साधारण नहीं हैं। आपके हाथ का स्पर्श पाकर मुझे स्मरण हो आया कि मुझे ब्रह्मा जी का वरदान था कि जब कोई महान वानर आकर मुझे परास्त करेगा, उसी क्षण मेरा उद्धार होगा। आज आपका आना मेरे लिए मुक्ति का अवसर है। लंकनी ने हनुमान जी के चरणों में प्रणाम किया और बोली, हे महाबली, जाइए, लंका आपके लिए खुली है। आपका मार्ग अब कोई नहीं रोक सकता। हनुमान जी ने उसे आशीर्वाद दिया और लंका में प्रवेश कर गए। जैसे हनुमान जी नगर के भीतर पहुंचे, उनकी दृष्टि वहां के वैभव पर पड़ी। सोने से जड़ा हुआ नगर, रत्नों से बने हुए महल, ऊंचे ऊंचे द्वार, चमचमाती गलियां। जहां भी दृष्टि जाती वहां विलास, भोग और ऐश्वर्य का साम्राज्य था। हनुमान जी ने मन में ही सोचा, धर्म से रहित वैभव का यही स्वरूप है। बाहर से कितना सुंदर, पर भीतर से कितना खोखला है। रावण का महल। हनुमान जी धीरे धीरे रावण के महल की ओर बढ़ते हैं। वहाँ का वैभव तो और भी अद्भुत था। सैकड़ों स्त्रियां, असीम धनों का अंबार और बीच में बैठा हुआ रावण, जो स्वयं को त्रैलोक का स्वामी मानता था। पर हनुमान जी ने देखा कि वह विलास में डूबा हुआ है। उसके हृदय में धर्म का नामो निशान तक नहीं है। केवल अहंकार और वासना का राज्य है। सीता माता की खोज। हनुमान का हृदय तो एक का ही उद्देश्य से भरा हुआ था, सीता माता को खोजना है। उन्होंने महल के भीतर देखा, उद्यानों में खोजा, विभिन्न कक्षों में दृष्टि दौड़ाई, परंतु कहीं भी सीता माता का पता न चला। वे सोचने लगे, अगर कहीं माता की रक्षा के लिए मुझे देर न हो जाए, राम का कार्य अधूरा कैसे रह सकता है। तो उनके अशोक वाटिका का दृश्य आया। आखिरकार हनुमान जी वहाँ पहुँच गए। यह एक अद्भुत बाग था। प्रणाम किया और चारों ओर फूल खिले हुए थे, झरनों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी, परंतु उस सौंदर्य में भी एक छिपी थी। वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठी थी माता सीता। उनकी आंखों में आंसू थे, शरीर कृशकाय हो गया था, वस्त्र साधारण हो गए थे, पर उनके मुख मंडल से अभी भी तेज झलक रहा था। वे राम के नाम का स्मरण कर रही थी। कभी आकाश की ओर देखती तो कभी आंसू पोंछती और मन ही मन कहती, हे प्रभु राम, कब आएंगे आप? कब देंगे इस बंधन से मुझे मुक्ति? हनुमान जी ने यह दृश्य देखा तो उनकी आंखें भी भर आई। वे मन ही मन बोले, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। राम काज सिद्धि का मार्ग अब पूरा होने वाला है। मैं माता सीता को प्रभु का संदेश दूंगा और उन्हें आश्वासन दूंगा।
परंतु अभी समय था संयम का। उन्होंने सोचा अभी सीधे जाकर नहीं बोलना चाहिए, पहले माता की स्थिति देखूं, फिर उन्हें श्री राम का नाम सुनाकर धीरज दूं। भाई और बहनों, इसी भावनात्मक दृश्य के साथ हनुमान पुराण का अध्याय 5 समाप्त होता है। यह अध्याय हमें ये शिक्षा देता है कि भक्त के मार्ग में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, यदि हृदय में भगवान का नाम हो तो सब पार हो जाता है। बाहरी वैभव कभी स्थायी नहीं होता। धर्म और भक्ति ही सच्ची संपत्ति होती है। और सबसे महत्वपूर्ण है, जब भक्त अपने इष्ट के कार्य के लिए समर्पित होता है तब असंभव भी संभव हो जाता। बोलिए पवन सुत हनुमान जी की जय। जय श्री राम। अगर आपको अध्याय 5 पसंद आया है, वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें, जय हनुमान जी लिखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।